कभी रात में आसमान को देखा है और सोचा है कि इस अंतहीन से दिखने वाले अंधेरे में आखिर हम हैं कहाँ? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमारे अपने घर यानी पृथ्वी से शुरू होगा और ब्रह्मांड के उन कोनों तक जाएगा जहां तक हमारी कल्पना भी मुश्किल से पहुंचती है। हाँ, यही वो नीला गोला है जिस किसी को भी हम जानते हैं वो यहीं रहा। अरे पूरी इंसानियत का इतिहास, हर जीत, हर हार, हर कहानी, सब कुछ बस यहीं हुआ है। हमारी यात्रा की शुरुआत इसी एहसास से होती है कि ये छोटा सा दिखने वाला ग्रह ही हमारी पूरी दुनिया है। लेकिन पता है, हमारी ये दुनिया जितनी जरूरी है ना, ब्रह्मांड की विशालता के सामने ये बस एक छोटे से कण जैसी है। तो चलिए अपनी असली जगह को समझने के लिए यहां से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि हम असल में कितने छोटे हैं। तो ठीक है, अपना सफर शुरू करते हैं अपने सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसियों से। ये इस ब्रह्मांड की सीढ़ी के पहले कुछ पायदान हैं, हमारी पहली छलांग। तो हमारा पहला पड़ाव है हमारा अपना चांद, करीब करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर। मतलब अगर समझना हो तो ये दूरी पृथ्वी के लगभग 10 चक्कर लगाने के बराबर है। जरा सोचिए, अगर हम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना रुके दिन रात गाड़ी चलाएं, तब भी चांद तक पहुंचने में 160 से भी ज्यादा दिन लग जाएंगे। और सोचिए, जब वहां पहुंचकर हम पलट कर देखेंगे तो अपना घर, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष के अंधेरे में बस एक नाजुक नीले हरे मोती की तरह दिखेगी। चलिए अब अगला पड़ाव देखते हैं, हमारा सूरज, हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। देखिए, स्पेस साइंस में इस दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ये एक तरह से हमारे सोलर सिस्टम की दूरियां नापने का पैमाना है। यहां तक ये कमर्शियल जेट के भी सूरज तक का ये सफर पता है कितना लंबा होगा? करीब 19 साल, मतलब एक पूरी पीढ़ी गुजर जाएगी सिर्फ अपने तारे तक पहुंचने में। इससे में अंदाजा लगता है कि हमारा अपना सोलर सिस्टम ही कितना विशाल है। अब हम एक ऐसी तस्वीर की बात करेंगे जो इंसानियत ने अब तक की सबसे ज्यादा दूरी से ली है, और ये तस्वीर हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देती है। ये बात है 1990 की, जब वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट हमसे लगभग 700 करोड़ किलोमीटर दूर था। तब उसने पलटकर हमारे घर की ये तस्वीर खींची थी। इस तस्वीर को देखकर मशहूर खगोल शास्त्री कार्ल सैगन ने कहा था कि ये फीका नीला बिंदु, ये पेल ब्लू डॉट हमें हमारी असलियत याद दिलाता है। ये हमें बताता है कि इस विशाल अंधेरे ब्रह्मांड में हमारा ये घर कितना अकेला और कितना कीमती है, और इसे बचाकर रखना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक पूरा दर्शन है। अच्छा, अभी तक तो हम अपने सोलर सिस्टम में ही घूम रहे थे, पर अब हम एक ऐसी छलांग लगाने वाले हैं जो हमें तारों के बीच के महासागर में ले जाएगी, यानी इंटरस्टेलर स्पेस में। और यहां दूरियां सच में अकल्पनीय हैं। देखिए, इतनी जबरदस्त दूरियों को नापने के लिए किलोमीटर बहुत ही छोटी यूनिट है, तो इसीलिए हम प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। ये वो दूरी है जो लाइट 1 साल में तय करती है, करीब 9.5 लाख करोड़ किलोमीटर। और इसका एक और मतलब है कि जब हम दूर के तारों को देखते हैं ना, तो हम असल में उनका अतीत देख रहे होते हैं। हमारे सूरज के बाद जो सबसे नजदीकी तारा है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, वो हमसे 4.4 लाइट ईयर दूर है। मतलब वहां से निकली रोशनी को भी हम तक पहुंचने में 4.25 साल से ज्यादा लग जाते हैं। और सोचिए, हमारे बनाए सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर को भी उस तारे तक पहुंचने में 70,000 साल से ज्यादा लग जाएंगे। ये दिखाता है कि इंटरस्टेलर ट्रैवल कितना बड़ा चैलेंज है। ये दूरियां इंसानी जिंदगी के पैमाने से बहुत बहुत ज्यादा बड़ी हैं। चलिए अब और जूम आउट करते हैं और देखते हैं अपने असली घर को, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। ये अरबों सूर्यों का एक घूमता हुआ द्वीप है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगभग 1 लाख लाइट ईयर चौड़ी है, और इसमें 20,000 करोड़ से भी ज्यादा तारे हैं। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये इतना बड़ा है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। अब इन अरबों तारों में साइज का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए अपने सूरज की तुलना करते हैं राइगल से, जो कि एक ब्लू सुपर जायंट स्टार है। वैसे तो हमारा सूरज भी बहुत बड़ा है, लेकिन राइगल के सामने वो एक छोटे से कंकड़ जैसा लगता है। लेकिन रुकिए, राइगल भी छोटा लगने लगता है जब हम उसकी तुलना UY स्कूटी से करते हैं। ये एक रेड सुपर जायंट है, हमारी आकाशगंगा का अब तक खोजा गया सबसे बड़ा तारा।
अगर हम इसे अपने सोलर सिस्टम के सेंटर में रख देना तो ये जुपिटर के ऑर्बिट से भी आगे तक फैल जाएगा। इतना बड़ा। पर हमारा सफर यहीं हमारी आकाशगंगा पर खत्म नहीं होता। अब हम इससे भी बड़े स्केल पर देखेंगे, उन स्ट्रक्चर्स को जिनसे मिलकर पूरा कॉस्मिक वेब यानी ब्रह्मांडीय जाल बना है। देखिए, हमारी मिल्की वे अकेली नहीं है। ये लगभग 50 गैलेक्सीज के एक ग्रुप का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं। और ये लोकल ग्रुप खुद वर्गो सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये सुपर क्लस्टर भी एक और बहुत बड़ी संरचना का हिस्सा है जिसका नाम है लानियाकेया सुपर क्लस्टर। लानियाकेया, ये हवाई भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है अथाह स्वर्ग। ये स्ट्रक्चर 50 करोड़ लाइट ईयर्स से भी ज्यादा में फैला है और इसमें हमारी मिल्की वे जैसी करीब 1 लाख गैलेक्सीज हैं। तो ये है ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्केल पर हमारा पता, हमारा घर। और अब हमारा सफर अपनी आखिरी सीमा पर पहुंचता है, वहां तक जहां तक हम देख सकते हैं। ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का किनारा, जहां कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प पहेली सामने आती है। अगर यूनिवर्स की उम्र 13.8 अरब साल है, तो फिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 अरब लाइट ईयर्स चौड़ा कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है यूनिवर्स के विस्तार में। देखिए, बिग बैंग के बाद से सिर्फ गैलेक्सीज ही एक दूसरे से दूर नहीं जा रही, बल्कि उनके बीच का स्पेस वो खुद फैल रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गुब्बारे पर हम डॉट्स बना दें और फिर उसमें हवा भरें, तो डॉट्स भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बस इसी फैलाव की वजह से जो रोशनी आज हम तक पहुंच रही है, वो उस जगह से चली थी जो तब तो पास थी, पर आज हमसे बहुत बहुत दूर जा चुकी है। तो हम अपने इस विश्लेषण को इसी एक आखिरी सवाल पे छोड़ते हैं। इस अंतहीन से लगने वाले ब्रह्मांड में, इस खास जगह पे, इस खास समय पर हमारे होने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी जगह और हमारे अस्तित्व के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।